ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बंधुओं, आज मैं आपको हरियाली तीज के दिन हरियाली तीज व्रत कथा अर्थात हरियाली श्रावणी तीज की पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का रुद्र अभिषेक किया जाता है। जो ऐसा करते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती उनकी हर इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही होती, वे यदि भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन कर लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। बंधुओं, देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है और कथा भी एक जैसी ही होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। बंधुओं, हरियाली तीज को जगह जगह झूले डाले जाते हैं। बंधुओं, इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। इस दिन मालपुए और घेवर का बहुत अधिक प्रचलन है, अर्थात इस दिन घेवर खाने का और मालपुए खाने का, खीर खाने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय दे। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह समाचार सुना दिया और जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार होगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग व वरदान प्राप्त हो, जो कोई हरियाली तीज का व्रत करे। बंधुओं, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को
कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूले झूलने का भी बहुत अधिक रिवाज है। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। बालों को महिलाओं का गहना कहा जाता है। बालों को गजरे व फूलों से सजाने पर उसकी खुशबू से मन की सेहत पर अच्छा असर होता है और सुगंध से मन तिरंगित और खुश रहता है। माथे पर बिंदी लगाई जाती है और फिर सिंदूर लगाया जाता है। गले में हार व मंगलसूत्र पहने जाते हैं। कान में झुमके व बाली पहनी जाती है। मांग टीका लगाया जाता है। चूड़ियां पहनी जाती हैं। बाजू बंद पहना जाता है। कमरबंद पहना जाता है। पायल पहनी जाती है। बिछिया पहना जाता है। नथनी लगाई जाती है। अंगूठी पहनी जाती है। मेहंदी लगाई जाती है। काजल लगाई जाती है और चेहरे पर मेकअप किया जाता है। यही वे 16 श्रृंगार हैं जो इस दिन महिलाएं करती हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।